नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। खाते में ट्रांसफर होंगे 5-5 हजार रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 3 रुपए में मिलेगा मास्क। इस राज्य ने तय की कीमतें, नए दाम आज से लागू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अक्टूबर माह में दिसंबर तक मिलेगी चीनी। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2022 तक भारत के हर गांव में होगा इंटरनेट। सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन, बिजली की रफ्तार से दौड़ेगा इंटरनेट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर और आलू के प्याज की कीमतों में लगी आग, जाने अब क्यों बढ़ रहे हैं दाम, आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, सरकार का बड़ा फैसला, आगे जानेंगे किस किस राज्य में होंगे शुरू। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमएसपी में कम कीमत पर फसल खरीद फरोख्त पर होगी जेल, सरकार का बड़ा फैसला। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 2022 तक भारत के हर गांव में होगा इंटरनेट। सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन। जी हां, सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया है। सरकार ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय इंटरनेट मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन में सरकार आगामी वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मिशन के तहत देश भर, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इसके तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। साथ ही 2024 तक टावर का घनत्व भी 0.42 से बढ़ाकर 1 टावर प्रति 1000 आबादी किया जाएगा। इसके तहत मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर सरकार देगी आम आदमी को बड़ा तोहफा, चुनिंदा लोन पर ब्याज माफ करने के लिए तैयार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में आज बड़ा फैसला हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक चुनिंदा लोन पर ब्याज माफी को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अभी इसकी घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम के जरिए आप अपनी ईएमआई कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो रिजर्व बैंक की तरफ से लोन मोरेटोरियम की पेशकश की गई थी। लोगों ने मार्च से अगस्त तक मोरेटोरियम योजना यानी कि किस्त टालने के लिए मिली छूट का लाभ लिया था, लेकिन उनकी शिकायत थी कि बैंक बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज बैठक में लोन पर ब्याज माफी को मंजूरी मिल गई है, लेकिन बैठक में चुनिंदा लोन पर ही ब्याज माफी को मंजूरी मिली है। इसका फायदा 2 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वाले को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, सिर्फ 3 रुपए में मिलेगा मास्क। इस राज्य ने तय की कीमतें, नए दाम आज से लागू। जी हाँ, जब तक कोरोना महामारी की दवा नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही इसका इलाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव में सबसे कारगर हथियार है मास्क। हालांकि आज बाजार में मास्क की कोई कमी नहीं है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कीमत के मास्क बाजार में मिल रहे हैं, क्योंकि मास्क की कीमतें तय नहीं होने से निर्माता और दुकानदार मनमानी कीमत पर इसे बेच रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मास्क की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मास्क की कीमतें तय कर दी हैं और मास्क की कीमतें तय करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क को जरूरी वस्तुओं की सूची में शामिल करते हुए इनकी कीमतों पर लगाम लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क की कीमतों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मास्क की कीमतें आज से ही पूरे राज्य में लागू हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वी आकार वाले N95 मास्क की कीमत 19 रुपए तय की गई है। N95 3D मास्क की कीमत 25 रुपए और N95 मास्क की कीमत 28 रुपए तय की गई है। 2 परत वाले सर्जिकल मास्क की कीमत 3 रुपए और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के दाम 4 रुपए तय की गई है। अब दुकानदार तय कीमतों से ज्यादा पर मास्क नहीं बेच पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आपके हाथों में आएगा पेटीएम का क्रेडिट कार्ड, हर लेन देन पर मिलेगा कैशबैक। जी हाँ, कोरोना काल में डिजिटल लेन देन काफी बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने सह ब्रांडेड
क्रेडिट कार्ड तैयार करने की घोषणा की है। इसके जरिए देश में बड़े स्तर पर लोगों के पास खुद का पेटीएम क्रेडिट कार्ड होगा। कंपनी ने अपने 1.5 साल में इनके 20 लाख ग्राहक बनाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा है कि पेटीएम के भुगतान प्रणाली में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों को हर लेनदेन पर वो कैशबैक देगी। सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड सहयोगी बैंक जारी करेगा। ग्राहकों को ये कार्ड उनके पारंपरिक क्रेडिट स्कोर और पेटीएम ऐप पर उनकी खरीद गतिविधियों के आकलन के आधार पर किया जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड के बाजार को भी बदलेगा। कंपनी ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड के आवेदन से लेकर इसे जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अक्टूबर माह से दिसंबर तक मिलेगी चीनी। जी हां, सरकारी राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए चीनी दे जाने की योजना बनाई गई है, जिसके क्रम में कार्ड धारकों को त्योहार के मद्देनजर एक साथ 3 माह की चीनी का वितरण किया जाएगा। जिसके वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को चीनी वितरण पर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को बाजार से सस्ती चीनी उपलब्ध कराए जाने के लिए निश्चित धनराशि अदा करनी होगी। बताया है कि कार्ड धारकों को प्रति किलो 18 रुपए के हिसाब से कोटा संचालक को अदा करना होगा। इस योजना के तहत एक कार्ड धारक को केवल 1 किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। इस हिसाब से प्रति कार्ड 3 माह की 3 किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन सीमा विवाद, लिपुलेख में एयर स्ट्रिप बना सकती है भारतीय वायुसेना। जी हां, भारतीय सीमा के पास चीन जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। लद्दाख में चल रही तनातनी को देखते हुए लिपुलेख में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम ने सीमा का दौरा किया। अधिकारियों के इस दौरे से संभावना जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना काला पानी या लिपुलेख के पास एयर स्ट्रिप बना सकती है। चीन सीमा के निकट एयर स्ट्रिप बनने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चीन के साथ ही नेपाल सीमा पर नजर रखना और अधिक आसान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर और आलू प्याज की कीमतों में लगी आग, जाने अब क्यों बढ़ रहे हैं दाम। जी हां, देश के विभिन्न भागों में हो रही बेमौसम बारिश के चलते आलू प्याज और टमाटर के दामों में भारी उछाल आ गया है। आजादपुर मंडी में प्याज 50 रुपए, टमाटर 40 रुपए और आलू 38 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का यह ट्रेंड दिवाली तक जा सकता है। खबरों के मुताबिक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में बेमौसम बारिश से मंडियों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे आलू प्याज और टमाटर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आलू के दाम नवरात्रि के चलते भी बढ़े हैं, क्योंकि इस दौरान मांग बढ़ जाती है। उन्होंने कीमत में कमी पर कहा कि ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। वहीं बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कीमत में आगे कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। वहीं देश में प्याज का खुदरा मूल्य 66 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चला गया है, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 35 रुपए प्रति किलोग्राम था। प्याज की घरेलू उपलब्धता और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 पैसे का ये सिक्का आपको बताएगा कि अमीर घर बैठे बैठे हो जाएंगे मालामाल। 25 पैसे का ये सिक्का आपको बनाएगा अमीर, घर बैठे हो जाएंगे मालामाल। जी हां, आज आपके पास सिक्के बेचकर कमाई करने का अच्छा मौका है। इन सिक्कों के जरिए आप आसानी से लखपति बन सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 25 पैसे का ये खास सिक्का होना चाहिए। अगर आपके पास भी है तो सीधे 1,50,000 रुपए आपके हो जाएंगे। आपको इस एंटीक सिक्के की एक फोटो वेबसाइट पर डालनी होगी, जिसके बाद में लोग आपके सिक्के के लिए पैसे की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहे ये सिक्का बेचकर लाखों कमा सकते हैं। आइए आपको बता दें कि आपको इसके लिए कौन वाला 25 पैसे का सिक्का चाहिए और आप कैसे कमाई कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्कों और नोटों की नीलामी हो रही है। अगर आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो आपकी ये हॉबी आपको लखपति बना सकती है। इसके लिए आपको 25 पैसे का वो सिक्का चाहिए जो सिल्वर कलर का आता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, अनलॉक 5 के तहत कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और कुछ राज्यों ने नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लेकर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने सीनियर के साथ जूनियर स्कूलों को भी खोलने का ऐलान कर दिया है। राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल 5 महीने से बंद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी स्कूल 2 नवंबर से खोलने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकारी स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1, 3, 5, 7 और 9 के स्टूडेंट एक दिन आएंगे और उनके अगले दिन कक्षा 2, 4, 6 और 8 के स्टूडेंट आएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद फरोख्त पर होगी जेल, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने धान और गेहूं की सरकारी खरीद या की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दिया है। यानी पंजाब में अब धान या गेहूं की खरीद फरोख्त समर्थन मूल्य से कम पर नहीं की जा सकेगी। जो भी कारोबारी या कंपनी एमएसपी से कम दाम पर गेहूं या धान की खरीद फरोख्त करेंगे उसे 3 साल तक की सजा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने सदन में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित 3 कृषि कानूनों को नहीं मानने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के स्थान पर पंजाब अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। नए विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। विधेयक में साफ कहा गया है कि राज्य में एमएसपी से नीचे धान या गेहूं बिक्री किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो माउथ वॉश से इंसानों में निष्क्रिय हो सकता है कोरोना वायरस, अध्ययन में दावा। जी हां, कुछ माउथ वॉश और मुंह की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक दवाएं इंसानों में कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एक अध्ययन में ये पता चला है कि इनमें से कुछ उत्पाद संक्रमण के बाद मुंह में वायरल लोड यानी कि वायरस की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अमेरिका में शोधकर्ताओं ने मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता जानने के लिए कई माउथवॉश की जांच की। टीम ने पाया कि इनमें से कई में कोरोना वायरस को बेअसर करने की क्षमता थी, जिससे पता चला कि इन उत्पादों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों द्वारा फैलने वाले वायरस की मात्रा को कम करने की क्षमता हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। खाते में ट्रांसफर होंगे 5-5 हजार रुपए। जी हां, मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद्य के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद्य कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद्य सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तें में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है और अंततः किसान व्यापारियों और खाद ब्लैक करने वालों में महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर होते हैं। इसीलिए अब किसानों को मोदी सरकार सीधे बैंक खाते में 5-5 हजार रुपए देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।